पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, जिसके बाद से मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। भगवान विष्णु जागने के बाद तुलसी विवाह संपन्न कराया जाता है। सनातन धर्म में तुलसी विवाह के पीछे पौराणिक मान्यता है। पौराणिक ग्रंथों की माने तो जालंधर नाम के एक राक्षस का देवी देवताओं में खूब आतंक था। कहते हैं कि जालंधर की पत्नी वृंदा एक प्रतिव्रता नारी थी। साथियों, भगवान विष्णु की परम भक्त वृंदा का पुण्य प्रताप के चलते ही जालंधर किसी युद्ध में पराजित नहीं होता था। एक दिन जालंधर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद सभी देव देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु इस बात को जानते थे कि वृंदा की भक्ति को भंग किए बिना जालंधर का संहार मुमकिन नहीं है। ऐसे में उन्होंने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के प्रतिव्रत धर्म को तोड़ दिया, जिससे जालंधर की सारी शक्तियां खत्म हो गईं। जिसके बाद जालंधर युद्ध में मारा गया। वृंदा को जब उसके साथ किए गए छल का पता चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। वृंदा ने श्राप देते हुए कहा, जिस तरह आपने छल से मुझे वियोग का कष्ट दिया है, उसी तरह आपकी पत्नी का भी छल से हरण होगा, साथ ही आप पत्थर के हो जाएंगे। वृंदा के श्राप की वजह से भगवान विष्णु शालिग्राम बन गए। वहीं वृंदा के श्राप की वजह से भगवान विष्णु ने जब राम अवतार लिया तो सीता माता का हरण हो गया। धार्मिक मान्यता है कि वृंदा पति के वियोग को सहन नहीं कर पाई और सती हो गई। कहा जाता है कि वृंदा की राख से जो पौधा उत्पन्न हुआ उसे भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने ये प्रण लिया कि वो तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करेंगे। तभी से तुलसी और शालिग्राम के विवाह की प्रथा की शुरुआत हुई। हिंदू धर्म में तुलसी और शालिग्राम के विवाह के बाद ही वैवाहिक कार्यक्रम शुरू होते हैं।